press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका CTCI की इस ट्रेनिंग सेशन में। गाइस, आज आपके पास जो फॉर्मूले हैं उनका नाम है इंफॉर्मेशन फंक्शन इन एडवांस एक्सेल। इंफॉर्मेशन फंक्शन गाइस आपके लुकअप्स के बाद एरे फंक्शंस के साथ इंफॉर्मेशन चलते हैं। तो ये जो सिलेबस हमने क्लियर किया है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, गाइस इसको फॉलो जरूर करें आप, ठीक है गाइस। तो आइए समझते हैं इंफॉर्मेशन फंक्शन। इंफॉर्मेशन फंक्शन मतलब होता है गाइस किसी चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना। अब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सीट वाला फंक्शन और सीट्स में क्या डिफरेंट है। अगर आपको ये पता करना है कि आप किस एक्टिव सीट में हैं, उसका नंबर क्या है, सीरियल वाइज हो, चाहे आप 50वीं सीट पर काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता, सो गाइस आप यहाँ पे सीट का फंक्शन लगाएंगे। आप ब्रैकेट ओपन करिए, क्लोज कर दीजिए, एंटर मार दीजिए, तो आप दूसरी सीट में हैं क्योंकि ये आपकी दूसरी सीट है। अगर आपको गाइस ये पता करना है कि टोटल सीट कितनी है, मान के चलिए मैं यहां से एक और बढ़ा देता हूं, एक नया फाइल करके। अब आप सोच रहे होंगे 3 तो इधर है और 1 इधर है, तो 4 हुई, राइट। तो 4 आना चाहिए सीट्स की मदद से। देखते हैं, लगाते हैं सीट्स, राइट गाइज। तो गाइज इससे 3 पता चला, यानी कि ये जो दूसरी फाइल का अगर आपके पास कोई एक और सीट खुली हुई है, उसका भी अगर आपको डेटा काउंट करना हो कितनी सीट आपके पास है, सो गाइज सीट्स का फंक्शन काम नहीं करेगा, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है गाइज। मैं यहाँ पे रिकमेंड आपको करता हूं। तो गाइज यानी कि सीट्स का जो फॉर्मूला है वो आपको एक फाइल की कितनी भी सीट है वो बताएगा, सिर्फ एक फाइल की नंबर ऑफ सीट जितनी भी है। यानी कि अगर हम इस सीट में हैं, यानी कि इस फाइल में अगर हम लोग ओपन हैं, एक्टिव सीट में है, तो इस सीट में टोटल फाइल 3 है आपकी, ओनली 3, 1 2 3 दिख रहा है गाइज। दूसरे की काउंट करने के लिए दूसरा फॉर्मूला, ये चीज समझ में आ गया। इसी तरह गाइज एक और ऑप्शन आता है आपके पास इन्फो। इन्फो मतलब होता है गाइज किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना, आपके सिस्टम से रिलेटेड सारे कंडीशंस आपको दे देगा। इन्फो पे आप क्लिक करिए गाइज, टैब यूज कर दीजिए। सबसे पहले पूछेगा डायरेक्टरी, यानी कि ये आप इस पे टैब यूज कर दीजिए, एंटर मार दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो फाइल सेव होगी वो कहां सेव रहती है, डॉक्यूमेंट्स में। तो सी ड्राइव के अंदर एक यूजर है कंप्यूटर का नाम, जिसका नाम है SM, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी फाइल सेव होगी। तो ये है इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आपकी एक्सेल वाली फाइल सेव होती है बाय डिफॉल्ट वो उसका पाथ कहां सेव होता है, ये आपकी कंडीशंस यहाँ पे समझ में आ गया। इसी के साथ गाइज इन्फो आप चेक करें, नंबर ऑफ फाइल, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन है गाइस जो आपको टोटल सीट बताएगा। अगर आपके पास दूसरी सीट भी खुली हुई है, दूसरी फाइल भी अगर खुला हुआ है, उसमें भी अगर आपको नंबर ऑफ फाइल आपको गिननी है तो ये बता देगा। यानी कि ये बता रहा है 6। अब 6 गाइस क्यों दिखा रहा है पहले समझ लेते हैं। 3 तो बुक 1 में है आपके पास, ठीक है गाइस, सोर्स नाम से है, प्रैक्टिकल है, सीट 1 में है, 3 इधर हो गया। दूसरी में गए तो एक और है, तो 4 ही तो हुई, फिर 6 क्यों दिखा रहा है। 6 गाइज वो इसलिए दिखा रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एक पर्सनल फाइल बनती है जब आप लोग मैक्रो यूज करते होंगे। तो गाइज मैं आपको बता देता हूं, व्यू कंडीशन में आप जाना, यहाँ पे देखिए गाइज अनहाइड, यानी कि पर्सनल के नाम से एक और फाइल आप सीड ऐसी एक्टिवेट रहती है जो हमें दिखती नहीं है, वो मैक्रो वालों को दिखेगी, राइट गाइज। तो ये है, यानी कि 3 तो इसमें है, तो एक चौथी इसी की हो गई, और एक इसकी है 5वीं, और इसी में एक और अनहाइड होगी। अनहाइड सीट आपके हर जगह मिलेगी, ठीक है गाइस। तो वो एक्टिव सीट में कहलाया जाएगा। तो ये मैक्रो यूजर्स के लिए ज्यादा यूज काम किया जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पे 6 दिख रहा है। आपको वैसे 4 दिखना चाहिए क्योंकि 3 इधर हैं और एक उधर है, 4 ही, बट यहाँ पे 6 इसलिए आ रही है कि 2 आपकी अनहाइड वर्क बुक है, एक इस वाली होगी और एक उस वाली सीट में होगी। ये चीज समझ में आ गया गाइज। इसी के साथ गाइज इंफॉर्मेशन पे आप टैप करिए। यहाँ पे देखिए आपके पास जैसे आपका सिस्टम आपको पता करना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो यहाँ पे दिखा देगा PCDOS, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, ठीक है गाइज। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, कौन सा देखना है आपको। आपका जो कैलकुलेशन मोड है वो कौन सा है, तो गाइज यहाँ पे है ऑटोमेटिक मोड, आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। आपको जाना होगा फॉर्मूले में, कैलकुलेशन मोड में, आप यहाँ पे दिख रहे हैं अभी ऑटोमेटिक है। मैनुअल करेंगे तो जब आप ड्रैग करते हैं ना गाइज, अगर आपका ऑटोमेटिक है तो ड्रैग करके सारा फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है, बट आप जैसे ही अगर इसको मैनुअल करेंगे तो आपका वो ड्रैग नहीं हो पाएगा।
ये गाइज आपको समझ में आ गया, तो इसलिए हमें हमेशा अपनी कैलकुलेशन मोड को ऑटोमेटिक मोड में रखिए, नॉट मैनुअल मोड में। इसी के साथ गाइज यहाँ पे देखिए आप इंफॉर्मेशन में आए, यहाँ पे देखिए गाइज टॉप एंड लेफ्ट मोड बिलिजल जो ये है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका मीन्स ये है कि जो आपकी हेडिंग रो होती है ऊपर वाली, वो आपकी एक्टिव रहती है, यानी कि आपकी ये जो टॉप वाला रो है तो वो आपका हेडिंग कहलाएगा। ठीक है गाइज, इंफॉर्मेशन पे क्लिक करिए, टॉप एंड लेफ्ट मोस्ट विजिबल वाला सेल था वो, तो ए से लेके A7 तक आपका वो दिख रहा है। इसी के साथ गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक और चीज़ है आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, हाँ ये वाला भी है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपके पास विंडो 32 बिट है NTL, जो ये कंडीशंस आपको मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करिए गाइज, आपके पास रिलीज वर्जन एक्सेल का कौन सा है, तो आपका 15.0 है, राइट, 2013 में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका दूसरा वाला जो वर्जन होता है, जो रिलीज इनिशियल रिलीज किया जाता है, तो वो है आपका गाइस 15.0, यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये वर्जन्स हैं, तो ये आपके इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे आपने यहाँ पे सीट्स की इन्फॉर्मेशन आपने पता करी, आपने ये देखा कि आपके पास जो फाइल बाय डिफॉल्ट सेव है वो कहाँ सेव होती है, आपके पास नंबर ऑफ फाइल कितनी है, आपका सिस्टम क्या डिटेल है, तो ये कंडीशंस इसमें आती हैं। दूसरा है गाइज, यहाँ पे आता है एरर डॉट टाइप। देखिए गाइज, एरर मीन्स होता है जब आपके पास एरर आती है, तो एरर की कंडीशन है नहीं, मीन्स ये है कि देखिए आपने एक एरर जरूर पढ़ा होगा जब NA आता है आपके पास, ये वाला कंडीशन आता है। ठीक है गाइज, ये वाला ये आपने जरूर देखा होगा, बाकी और भी मैं आपको बता दूंगा। ये तब आता है गाइज जब आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं होता वी लुकअप की कंडीशन में या इंडेक्स मैच की कंडीशन में, तो एरर डॉट टाइप क्या करेगा, एक नंबर के हिसाब से आपकी वो काउंटिंग बताते हैं। एरर डॉट टाइप पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए अगर आपका मतलब नल अगर आपको चाहिए तो यानी कि ये आपका पहली है, तो जो आपका एरर है गाइस वो तकरीबन 6 से 7 कंडीशंस में यूज किया जाता है। जैसे एक डिवाइड का एरर आता है, वैल्यू भी है, रेफरेंस है, नेम है। नेम तब होता है जब गाइज आप किसी सेल का नाम गलत लिखते हैं, तो ये कंडीशंस भी आपको मैं कल पढ़ा दूंगा। ठीक है, आज मतलब ये है कि एरर डॉट टाइप पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसका वो नंबर दे देगा, यानी कि अगर आपके पास कहीं पे डिवाइड वाली कंडीशंस आ रही है, कहीं पे एरर आया तो वो दूसरा एरर है, वैल्यू अगर एरर आ रही है तो गाइज वो तीसरे नंबर की एरर हुई, तो ये सीरियल नंबर आपको दिखाता है इस तरह से। बात करते हैं गाइज सोर्स डेटा पे, वापस आते हैं यहाँ पे, और इसी के साथ सीट 1 में गए, यहाँ पे कुछ और कंडीशंस है आपको मैं अब बताता हूँ, ये वाली कंडीशंस। तो ये चीज हमने कर ली है गाइज, यहाँ पे आप आगे पढ़ते हैं इन चीजों को। तो इन्फॉर्मेशन में कुछ चीजें आपने सीखी, इसी के साथ आगे की कंडीशन में इसको यूज करेंगे। देखिए गाइज, इस नंबर मैंने आपको वैसे कल बता दिया था, एक बार और मैं बता देता हूं। इस नंबर मतलब होता है कि क्या सामने वाला सेल नंबर है या नहीं है। अगर न्यूमेरिकल डेटा होगा तो गाइज वहां पे ट्रू मेंशन हो जाएगा, तो आप इक्वल टू करें गाइज, इस नंबर आप लिखिए, टैब यूज करिए, इस सेल को सेलेक्ट करिए, क्या ये सेल का वैल्यू न्यूमेरिकल है, अगर है तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। कंट्रोल D आप गाइज प्रेस कर दीजिए, आपके पास जहां पे ट्रू होगा वहां पे ट्रू आ जाएगा, जहां पे नहीं है वहां पे फॉल्स आ गया। बड़ा क्लियरली समझ में आया, सबसे इजी फॉर्मूला है गाइज इस नंबर का। सेम इसी तरह से फॉर्मूला है गाइज इस टेक्स्ट का, इस टेक्स्ट पे आप यूज करिए, यहां पे टैब यूज करिए, क्या ये सेल का डेटा टेक्स्ट है, हाँ जी गाइज, जहां पे टेक्स्ट है वहां पे ट्रू आ गया है, जहां पे नहीं है डेटा टेक्स्ट वाला वो फॉल्स आ गया है। दूसरी बात गाइज, यहां पे अभी तक आप लोगों ने सिंगल सिंगल डेटा पढ़ा है, मैं एक डेटा लिखता हूं जिसमें कुछ नंबर भी हैं कुछ टेक्स्ट भी है। अब गाइज आप लोग ये बताओ कि जहां पे सेल के साथ नंबर भी है टेक्स्ट भी है वो कौन सा डेटा होता है, तो गाइज बाय डिफॉल्ट गाइज वो डेटा टेक्स्ट के कंडीशंस में कहलाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशंस को हमें इस टेक्स्ट में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सेल क्या करता है, पर्टिकुलर टेक्स्ट को देखता है या तो पर्टिकुलर नंबर को देखता है, जो इस नंबर और इस टेक्स्ट के फॉर्मूले होते हैं। बट अगर आपके पास मेमो का डेटा आ गया तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट की कंडीशन में जाएगा। सेम चीज गाइज एन का फॉर्मूला भी है, एन भी यही काम करता है, अगर नंबर है तो नंबर दे देगा। बेसिक कंडीशंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारी कैटेगरी में, देखिए जहां पे नंबर था वहां पे जहां नंबर दे दिया, जहां पे न्यूमेरिकल डेटा नहीं था आपका वहां पे उसने 0 मेंशन कर दिया एन की कंडीशन ने। अब इसी तरह से गाइज आता है इज ऑड, इज इवन, इज ब्लैंक की कंडीशन। देखिए गाइज आपने जो नंबर लिखे हुए हैं क्या वो इवन नंबर हैं, तो इस नंबर का फॉर्मूला लगा लो, सिंपल सा है,
तो ये ट्रू एंड फॉल्स आपको बताएगा। ठीक है गाइज, इस तरह से कंट्रोल डी आप यहाँ पे प्रेस करिए, अल्ट ओ सी ए कर दीजिए गाइज। देखिए गाइज, यहाँ पे आपके पास ट्रू आ रहा है क्योंकि 1214, 1278 और 1068 आपका क्या है, इवन नंबर है, जबकि 11449 आपका नहीं है और 113993 है भी नहीं। दूसरी बात गाइज, जहां पे टेक्स्ट का डेटा था वहां पे वैल्यू मेंशन कर दिया, यानी कि वैल्यू मतलब एक है एरर। ये एरर इसलिए आई है क्योंकि हम ढूंढ रहे थे इवन कंडीशंस को, जो कि न्यूमेरिकल पार्ट होता है, बट आपके पास जो डेटा मेंशन है वो टेक्स्ट का डेटा है, तो इसलिए गाइज यहाँ पे एक एरर मेंशन आपके पास आई है। इसी के साथ गाइज जैसे इज इवन है तो गाइज इसी के साथ इज ऑड भी हो गया। आपके पास क्या सामने वाला सेल ऑड है तो जहां पे होगा वहां पे ट्रू दे देगा, जहां पे नहीं है वहां पे फॉल्स दे देगा, और जहां पे डेटा टेक्स्ट का डेटा है वहां पे उसने वैल्यू मेंशन कर दिया आपकी तरह। ठीक है गाइज यहाँ पे। इसी के साथ गाइज एक और आता है इज ब्लैंक। इज ब्लैंक मतलब ये है गाइज, क्या सामने वाला डेटा ब्लैंक है या नहीं है। अगर आप इसको ब्लैंक देखना चाहते हैं, इस सेल को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल डी आप प्रेस करें यहाँ पे गाइज, तो देखिए गाइज आपके सारा का सारा डेटा भरा हुआ है, इसीलिए वहां पे ब्लैंक नहीं आया, ट्रू नहीं आ रहा है। अगर गाइज इस वाले सेल के डेटा को मैं डिलीट कर दूं तो गाइज देखिए ट्रू हो गया है, यानी कि ये ब्लैंक उसको मिल गया। तो इस ब्लैंक, इज इवन, इज ऑड बड़े क्लियरली समझ में आ गए क्या सामने वाला सेल। देखिए गाइज आप यहाँ पे सेल की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि क्या सामने वाले सेल में ये है या नहीं है, जैसे इज ऑड है, इज इवन है, इज ब्लैंक है, इज टेक्स्ट है, तो सामने वाले डेटा को आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से गाइज एक और आता है इज नॉन टेक्स्ट। इज नॉन टेक्स्ट मतलब क्या है, क्या ये टेक्स्ट नहीं है। ठीक है गाइज, तो देखिए आप यहाँ पे देखिए जो टेक्स्ट है वो फॉल्स है क्योंकि वो टेक्स्ट ऑलरेडी है। ये देखिए इज नॉन टेक्स्ट यानी कि ये टेक्स्ट नहीं है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये नंबर है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया है इस तरह से। तो गाइज यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है, इज नंबर के साथ, इज नॉन टेक्स्ट के साथ, ये सारी चीज़ें हमने यूज़ कर ली हैं यहाँ पे। सो गाइज अब बात करते हैं अगली कंडीशंस की। यहाँ पे एक और चीज आती है, आपके पास कुछ फॉर्मूले और मेंशन कर रखे हैं, इज ना, इज लॉजिकल, इज फॉर्मूला, इज एरर और ये इज एरर के नाम से। सो गाइज ये एरर की कंडीशन से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं कुछ इस तरह से, इस डेटा को मैं यहाँ पे हेडिंग वाइज यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। सो गाइज सबसे पहले आता है इज ना, यानी कि जो डेटा मेंशन कर रखा है उसमें से क्या कोई इज ना की वैल्यू है। इस डेटा को ऐसा समझिए आप। ठीक है, जब आप गाइस वैल्यू कब लगाते हैं, ठीक है गाइस यहां पे देखिए गाइस आमिर चंद यहाँ पे आ रहा है, बट इसको ही मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से आमिर चंद वाले डेटा को। तो देखिए गाइस यहाँ पे एरर आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार का एरर आपके पास आता है तो इजना का ऐसा फॉर्मूला है, वो सिर्फ एन ए की वैल्यू को मेंशन करेगा। तो इजना, क्या ये इजना वाली वैल्यू है या नहीं है, जहां पे होगा वहां दे देगा, जहां नहीं होगा गाइस वहां पे फॉल्स दे देगा। तो इस वाली कंडीशन में उसको मिला, तो यानी कि यहाँ पे इजना वाली कंडीशन है। दूसरा है गाइज इज लॉजिकल। देखिए लॉजिकल मतलब होता है गाइज जहां पे कोई कंडीशन में ट्रू एंड फॉल्स मेंशन कर रखा हो। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं गाइज ट्रू, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉल्स, और डेटा आपका कुछ इस तरह से। अब आप देखिए इज लॉजिकल, देखिए फॉल्स फॉल्स फॉल्स, देखिए क्योंकि ये टेक्स्ट है लिखा हुआ, ये भी डेटा लिखा है। ट्रू फॉल्स जहां पे लिखा होगा गाइज वहां पे ट्रू मेंशन हो जाएगा आपका। ठीक है गाइज, ये चीज क्लियर हो गई है। इस फॉर्मूला गाइज जिस सेल में कोई फॉर्मूला लिखा होगा वो बता देगा आपको। ठीक है गाइज, तो मैं यहाँ पे गाइज यहाँ पे लिखा लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा टी, क्या ये अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट दे देगा। ठीक है गाइज, यहाँ पे हमने लगा दिया, और इसको आप यहाँ से ड्रैग करिए इस फॉर्मूला। देखिए गाइज फॉल्स 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 जहां हो गया वहां ट्रू है। देखिए गाइज यहाँ पे ट्रू आया, यहाँ पे भी आपने ट्रू देखा क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू कब लगाया था। ठीक है गाइज, तो किसी सेल में अगर आपको ये पता करना हो कि उस वाले सेल में
फॉर्मूला कोई लिखा है या नहीं लिखा है, तो आप गाइज इस फॉर्मूले फंक्शंस का यूज करेंगे। गाइज अब आता है आपके पास इज एरर और इज एरर फंक्शन, दोनों बिल्कुल एक ही तरह हैं, बट थोड़ा सा एक डिफरेंस है इनमें। सबसे पहले गाइज हम लोग पढ़ लेते हैं इज एरर। इज एरर मतलब ये है गाइज कि सामने वाले सेल में एरर है या नहीं है, अगर एरर है तो ट्रू एंड फॉल्स देगा। तो इज एरर गाइज आपकी सारी कंडीशंस का एरर दे देगा, जैसे चाहे वो नॉट अवेलेबल हो, चाहे वैल्यू हो, चाहे रेफरेंस हो, चाहे डिवाइड है, चाहे नम है, चाहे नेम है, और चाहे नल हो, ये सारी एरर्स को देखता है। ठीक है गाइज, यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, एंटर मार दीजिए, डन। कंट्रोल डी आप देखेंगे तो एरर्स यहाँ पर आई थी आपके पास ट्रू मेंशन का, मतलब इनमें से कोई एक भी एरर आती है तो आपको वो ट्रू दे देता है। ठीक है गाइज, इसी तरह से इसका भी पार्ट है, बट इसमें गाइज एक कंडीशन ये है इस एरर में, ये क्या करता है गाइज, ये आपके पास जो एन ए की वैल्यू है ना नॉट अवेलेबल, उसको नहीं देखता, बाकी सब देखेगा, वैल्यू रेफरेंस देखेगा, डिवाइड देखेगा, नम लिखेगा, नेम देखेगा, नल के एरर भी देखेगा, बट एन ए नहीं देखेगा, वो एक्सक्लूड उसको कर देगा। ठीक है गाइज, फर्क बस इसमें इतना है, एन ए की कंडीशंस का है, बाकी बिल्कुल दोनों सेम फॉर्मूले हैं। सो गाइज यहाँ पे आपने देखा है कि इज एरर क्या है और इज एरर क्या है, दोनों में फर्क है। एक कंडीशंस में एन ए नहीं देखता और बाकी दूसरी जो कंडीशंस है वो आपका सब देखता है। तो इन केस अगर आपको गाइज सारी कंडीशंस के एरर देखने हो तो गाइज बेस्ट ऑप्शन है कि आप इस एरर फंक्शंस का यूज करें, और अगर आपको गाइज एन ए नहीं चाहिए तो आप इस एरर का यूज करना। तो दोनों एक ही तरह के हैं, इस तरह से बस डिफरेंस एक ही है। दूसरा है गाइज जो एरर्स की कंडीशन है, ये एरर्स कब आती हैं आप लोगों को पता ही है, जब आप लोग काम करते तो एरर जरूर आता है। तो इसका टॉपिक बिल्कुल एक अलग है, क्योंकि एरर कितनी प्रकार की हैं, सारी एरर्स आपको मैं दिखाऊंगा कल बिल्कुल प्रैक्टिकल के तौर पे। दूसरा है गाइज आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपने बस सिर्फ एक एरर तो आपको पता ही है, जो एन ए आता ही आता है, क्योंकि तब आता है जब आपके पास वो वैल्यू वहाँ पे होती ही नहीं है। मैं अभी देख रहा था अमीर चंद को, तो अमीर चंद का डेटा इसमें था, पहले मैंने डिलीट कर दिया जानबूझ के, क्योंकि आपको मैं एरर दिखाना चाहता था। तो एरर तभी आती है जब आपके पास डेटा फाइंड आउट नहीं होता है, वहां पे एन ए वी लुकअप की कंडीशंस में एन ए जरूर आता है। तो ये सारी चीजें हैं गाइज, स्टेप बाय स्टेप गाइज आपको इनको फॉलो करना है। आज का टॉपिक भी है आपके पास इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, लुकअप्स की कंडीशंस आपकी पहले ही खत्म हो रखी हैं। सो गाइज आपको बस प्रैक्टिस करनी है, आप देखते रहिए पूरे चैनल को, स्टेप बाय स्टेप फॉलो जरूर करिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक गाइज।